ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आपको नहीं पता दोनों में से क्या बेहतर है, तो ये रील आपके लिए है। मेरा नाम है अरसलान मुनीर और आप देख रहे हैं ग्रोथ लेजर। हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है। देखिए, ट्रेडिंग जो होती है ना, ट्रेडिंग का मतलब होता है कि हमारे पास मार्केट्स हैं, फॉरेक्स मार्केट है, पीएसएक्स की मार्केट है, फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, या फिर आप दूसरी जो हम लोग क्रिप्टो की ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तीनों जो है मार्केट, इसमें ट्रेडिंग होती है। अब बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि आप मार्केट में गए, आपने लैपटॉप अपना खोला, आपने एनालिसिस किए, आपने देखा मार्केट बाय जाएगी या सेल जाएगी, आपने अपना स्टॉप लॉस सेट किया, एंट्री पॉइंट सेट किया और आपने ट्रेड ले ली। और फिर उस ट्रेड में 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो या फिर 1 घंटे का या फिर पर डे का, आपको फायदा होगा या नुकसान होगा और आप दोनों में से कोई एक चीज लेके मार्केट से आउट हो जाएंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप एक दफा कोई चीज लेके रख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो इन्वेस्टमेंट आप महीनों सालों छोड़ देते हैं और वो इन्वेस्टमेंट बगैर किसी मेहनत के आपके लिए काम करती है और वो आपको प्रॉफिट जनरेट करती है। तो दोनों में से क्या बेहतर है? ट्रेडिंग है ना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, वो है साइकोलॉजिकल प्रेशर। ट्रेडिंग में जितना साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको मिलता है, जितना प्रेशर हम अपने दिमाग पे लेते हैं, इतना ज्यादा प्रेशर शायद ही और किसी काम के अंदर होगा। क्योंकि जब नुकसान हो रहा होता है ना, हमारा दिमाग बहुत ज्यादा टेंस होता है। ये जो ट्रेडिंग करते हैं वो मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि भाई ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान होने पे जो मेंटली प्रेशर आता है ना, वो बंदा बेयर नहीं कर सकता। और डेली बेसिस पे मार्केट में आना, प्रॉफिट देखना, लॉस देखना, मेंटली प्रेशर लेना, एनालिसिस करना, तो इन सब को जो बंदा डेली बेसिस पे कर सकता है ना, वो बंदा ट्रेडिंग करे, दैट्स बेस्ट। ठीक है, वो ट्रेडिंग करे। लेकिन इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, इन्वेस्टमेंट काफी तरह की होती है, लेकिन आजकल जाहिर सी बात है, हम फाइनेंशियल दौर के अंदर आ चुके हैं, हम डिजिटल दौर के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमें इन्वेस्टमेंट्स ये नहीं करनी कि प्लॉट ले लिया, प्रॉपर्टी ले ली, नहीं, अब हमें पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तो पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसी होती है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पीएसएक्स के अंदर होता क्या है कि पीएसएक्स के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे एफएफसी है, आपकी लकी सीमेंट है। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लकी सीमेंट के ऊपर, बहुत डीप एनालिसिस के अंदर मैंने किया था उसको, मैंने बाइंग पॉइंट, सेलिंग पॉइंट सब बताया था। तो इस तरह उसमें होता क्या है कि आप सिंपली मार्केट में एंटर होते हैं, आपके पास 5 लाख है, 6 लाख है, 10 लाख है, आप एक एंट्री पॉइंट बनाते हैं, वहां पे आप बाइंग करते हैं, उसके बाद आप उस बाइंग को भूल जाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप बाइंग कर लेते हैं तो दो तरह से मार्केट आपको प्रॉफिट देती है। पहले मार्केट में जो आपने शेयर्स बाय किए, लेट्स सपोज आपने 500 रुपए पे एफएफसी का शेयर बाय किया और वो 1 महीने बाद 550 पे चला गया, तो जितने आपने शेयर्स लिए वो 50 रुपए पर शेयर आपको प्रॉफिट दे रहा है। एक तो हो गया ये। दूसरा उसमें बेनिफिट क्या है कि कोई कंपनी साल में 4 दफा, कोई कंपनी साल में 1 दफा डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है? मतलब कि एक शेयर के हिसाब से मार्केट में जो कंपनी को प्रॉफिट होता है, जैसे लेट्स सपोज एक कंपनी है, उसने कहा कि मैं 10 रुपए पर शेयर दूंगी, मतलब आपके पास जितने शेयर हैं उसको आप 10 रुपए से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू आएगी वो आपका डिविडेंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड आपको एक तरफ से अलग प्रॉफिट मिलेगा और आपके शेयर जो ऊपर गए वो आपको अलग प्रॉफिट देंगे। और इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या हो कि आपने कोई हेडेक नहीं लेना, कोई चार्ट्स नहीं देखे, बस एक दफा चार्ट्स देखे, मंथली बेसिस पे एनालाइज किया, मार्केट को बाय किया, भूल जाएं। 2 महीने, 6 महीने, साल, जिस टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस की, आपको दो तरह से प्रॉफिट मिलेगा। एक, आपकी वैल्यू इन्फ्लेशन को बीट कर रही है, ठीक है। दूसरा, आपको प्रॉफिट डिविडेंड भी दे रहा है। तो दो तरह से आपको प्रॉफिट। तो कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का? ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पीएसएक्स के अंदर? मैं आपको बताता हूँ, दोनों करनी चाहिए। वो क्यों, मैं बताता हूँ। देखें, करना ये चाहिए कि ट्रेडिंग जिस बंदे को आती है और वो साइकोलॉजिकल प्रेशर बियर कर सकता है ना, वो ट्रेडिंग करे। और ट्रेडिंग से जो उसको प्रॉफिट होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपने $100 कमाए, ठीक है, एक मंथ में, आप उसमें करें $60 पीएसएक्स में इन्वेस्ट कर दें और $40 अपने एक्सपेंस करें, खाएं पिए, जो मर्जी करें वो आप करें, ठीक है। लेकिन जो बंदे ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकते ट्रेडिंग में, वो ट्रेडिंग ना करें, वो चुप करके इन्वेस्टमेंट करें। हमारे ग्रोथ लेजर पे पीएसएक्स के स्टॉक्स की मंथली बेसिस पे बाइंग और सेलिंग के जो भी पॉइंट्स हैं वो आएंगे, ठीक है। जो भी पॉइंट्स है कि कहाँ पे मार्केट में इन हो, कहाँ निकले, वो सब आएंगे। तो आप यहाँ से वीडियोस देख के अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपको खुद इन्वेस्टमेंट करके भी दिखाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तो इसीलिए ग्रोथ लेजर को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम पीएसएक्स से रिलेटेड और ट्रेडिंग से रिलेटेड डीप एनालिसिस इस चैनल पे लेकर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक ट्रेड
को हम प्लान करें, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि एफएफसी के एनालिसिस आप चाहते हैं, या फिर आप बीटीसी के चाहते हैं, गोल्ड के चाहते हैं, या किसी भी चीज की अगर आप एनालिसिस चाहते हैं, डीप एनालिसिस, तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसे रिव्यू करेंगे और आने वाली वीडियो उसकी डीप एनालिसिस की बनाएंगे और आपको टैग भी करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।